कर लिया गया है, क्या बात है मालूम करके मुझे इत्तला दीजिए। कारपोरेटर आपको इजी अवेलेबल रहता है, हर वक्त उसका फोन खुला रहता है, वो आपके दरमियान होता है। तो आज कारपोरेटर की अहमियत तो समझिए, कारपोरेटर के जरिए डिप्टी मेयर बनेगा, मेयर बनेगा, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर बनेगा, फ्लोर लीडर बनेगा। आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन वाहिद सेक्युलर जमात है जो दलित भाइयों को मौका दे रही है। आपको सुनकर खुशी होगी कि नवीन यादव साहब को मैदान में उतारा गया, राजभवन को तीसरी मर्तबा उतारा गया पुराने पुल से। पहले राजभवन, फिर उसके बाद सुन्नम शहीद आलम की बीवी, फिर आज राजभवन को दिया गया। राजेंद्र यादव को कारवान से दिया गया और शास्त्रीपुरम से अंदर रमेश गौड़ को दिया गया। इससे पहले भी हमारी बहन अरुणारी कॉर्पोरेटर थी, स्वरूपा रानी भी कॉर्पोरेटर थी, दुर्गा सिंह भी कॉर्पोरेटर थे, हमने मुसलमानों को दिया। सालार मिल्लत जिस वक्त थे उस वक्त 86 के इंतखाबात के अंदर सालार में प्रकाश राव को मेयर बनाया, सत्यनारायण को मेयर बनाया, आलमपल्ली भोचैया को मेयर बनाया। तमाम लोग परेशान हो गए कि सालार ने क्या फैसला किया। अरे सालार मिल्लत के मुदब्बिर दूरअंदेश फायद थे। सियासी जिंदगी के अंदर फैसलों की बहुत बड़ी अहमियत होती है। सालार की इज्जत, सालार का रुआब, सालार का दबदबा उनके तारीखी फैसलों की वजह से है। सालार के फैसलों से लोग परेशान हो जाया करते थे कि सालार ने क्या फैसला किया। सालार के ऐसे फैसले रहे कि लोग कहे दलित को आपने का मेयर बना दिया, ये काम कैसे करेगा। सालार ने कहा डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मजलिस सियासी जमात है, मजलिस सियासी ताकत और कुव्वत रखती है। हम जानते हैं किससे कैसा काम लिया जाए और किससे कैसी चीज़ को हासिल किया जाए, क्योंकि हमारे हाथ दराज है। हुकूमत के गिरेबानों से खेलेंगे लेकिन अपने दावल के तार बेचने के लिए तैयार नहीं है। सालार ने किसी भी वक्त किसी से समझौता या माहिदा नहीं किया, बल्कि ऐवानों में मैदानों में लड़ते रहे और अपने उम्मीदवारों को पेश किया। आज नवीन यादव यहाँ से जीत के आएंगे रहमतनगर से तो यकीनन एक बड़ा ओहदा हासिल करेंगे। दुनिया देखेगी कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन उनको बड़े ओहदे पर फायद करेंगे। आज हल्के यहाँ से राजेंद्र नगर की मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कोशिश कर रही है। जोबली हिल को यह मत समझो, इससे पहले वो बच्चा था, क्या नाम उस बच्चे का, विष्णुवर्धन। हमने उस वक्त भी तुमसे कहा था कि अब ये तुम्हारा आखिरी इलेक्शन है, अब तुम खत्म हो जाओगे, और तुम आज नहीं रहे। और कल भी आज हम कहते हैं कि ये गोपीनाथ, अब ये नाच वाद सब चलने वाला नहीं है, अब तुम भी खत्म हो जाओगे। अरे कांग्रेस वालों, तुम आज मजलिस को चैलेंज कर रहे हो, मजलिस के मुकाबले में आ रहे हो। अरे तुम्हारी तारीख 60 वर्ष की हमारे सामने है। आज मुसलमानों और दलितों की गुर्बत का जिम्मेदार कौन है? यही कांग्रेस है। आज मुसलमानों और दलितों के ऊपर जुल्म क्यों हो रहा है? यही कांग्रेस की वजह से हो रहा है। अरे ये कांग्रेस ने 60 वर्ष इस मुल्क के अंदर जुल्म ज्यादती की है, इस मुल्क को लूटा है, इस मुल्क को तबाह और बर्बाद किया है। बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां किसने बिठाई? यही पंडित जवाहरलाल के दौरे इख्तियार में बिठाई गई। मस्जिद को कुफल कब डाला गया? यही इंदिरा गांधी के दौरे इख्तियार में कांग्रेस ने डाला। मस्जिद के तुकतारों को खोल खोल कर शिलान्यास करवाई, यही राजीव गांधी के दौरे इख्तियार में कांग्रेस ने करवाया। 6 दिसंबर 1952 को बाबरी मस्जिद को शहीद किसने किया? यही पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के वजीर आजम ने किया। मुंबई के अंदर फसाद किसने करवाया? मुसलमानों का कत्लेआम, मासूम लोगों का किसने किया? यही कांग्रेस के दौरे इख्तियार में हुआ। सूरत के अंदर हमारी माँ और बहनों को घुमाकर असमत रेजी कर बराना घुमाकर वीडियोग्राफी किसने की? यही कांग्रेस पार्टी ने की। अरे आज कांग्रेस आ रही है मैदान में, दिग्विजय सिंह आ रहे हैं। दिग के माने आप जानते हैं, नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ के। दिग के माने है खोजना। दिग्विजय सिंह आकर तेलंगाना में कांग्रेस की खबर खोल रहे हैं। मजलिस उसमें कांग्रेस को दफन करेगी और टीआरएस उस पर झंडा लगाएगी। तुम समझ रहे हो? शब्बीर अली दिग्विजय सिंह को लाएंगे और मजलिस को खत्म करेंगे तो नहीं होने वाला है। और ये टीआरएस की तरफ से झूठे वादे चल रहे। इजराइल को अमेरिका ने पैदा किया, आज अमेरिका को इजराइल ही खत्म कर रहा। तो आप बताइए आखिर ये लोग क्या है? अरे हजारों रंग गम देकर खुशी की बात करते हैं, आस्तीनों में खंजर दोस्ती की बात करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने ना अक़लियतों के साथ कुछ किया, न मुसलमानों के साथ कुछ किया। आज अखलाक अहमद के साथ दादरी में क्या वाक़या हुआ? आज यूनिवर्सिटी में हमारे दलित भाई रोहित के साथ क्या वाक़या हुआ? कौन गए दादरी में अखलाक अहमद के पास? सदर मजीद भारत नसरुद्दीन अवैसी साहब के। कौन गए
यूरोइस से यूनिवर्सिटी के अंदर मिले कौन एहतजाज किया? असदुद्दीन अवैसी साहब ने किया। आज दलित भाइयों, हिंदू भाइयों, आज मुसलमान पसमानदा तबकात के लिए कौन सी जमात है? मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। कौन सी जमात सेकुलर है? मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। बताओ तेलुगु देशम वालों, कांग्रेस वालों, तुमने कितने मुसलमानों का एमएलए बनाया, कितने मुसलमानों का एमएलसी बनाया, कितना तो तुमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, लेकिन तुम नुमाइंदगी नहीं देते। ऐसे बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे दावे किए कि मजलिस को हम खत्म कर देंगे। मजलिस खत्म होने वाली नहीं है। जब 2004 में सदर मजलिस पार्लियामेंट से ठहरे तो कहा विजय शांति को लाएंगे और असद साहब के खिलाफ खड़े रहेंगे। तो हमने कहा आओ विजय शांति आओ, विजय भी हमारी होगी, शांति भी हमारी होगी। विजय शांति को गई तो जयाप्रदा को लाए, कहा जयाप्रदा को तेलुगु देशम से असद साहब के खिलाफ खड़ा करेंगे। खुली जीप में पुराने शहर का दौरा करवाया तो हमने कहा आओ जयाप्रदा आओ, ये हुस्न ये जवानी या यूं इस तरह बेनकाबाना अच्छा नहीं, ये दिलवालों का शहर है या किसी का भरोसा नहीं। जयाप्रदा चले गई तो आज दिग्विजय सिंह आ रहे हैं और देखेंगे कौन कौन आएंगे। अरे आज दलित और मुसलमान मुत्तहिद हो चुका है। आज हम तुम मिलकर इनका मुकाबला करेंगे। नवीन यादव को आप कामयाब बनाइए। तमाम दलित भाइयों की ये आवाज होगी। मजलिस ताकतवर बनेगी। आपके बल्दी बल्कि आबरसानी के तरक्याती काम करवाएगी। आपके तरक्याती काम अगर कोई करा सकती है तो वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन करवा सकती है, वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ही करवा सकती है। लोग पूछ रहे हैं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने क्या कहा, क्या किया? अरे बताओ, क्या गुजरात के अंदर फसाद हुआ तो 22 लाख की दवाएं लेकर कौन गए? असदुद्दीन अवैसी साहब गए, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन गए। 27 फरवरी 2002 को गुजरात में फसाद हुआ। इसके बाद 17-18 में 2007 को मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ। 14 नौजवान शहीद हुए, 54 नौजवान जख्मी हुए। तो कौन गए? मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मजलिस गए। कौन गए? मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन गए। जब उनके लोग दारुल को आए तो 14 अफराद खानदान को 1 लाख के हिसाब से 14 लाख दिया गया। 54 जख्मी लोगों को 5,40,000 की इमदाद 10-10 हज़ार के हिसाब से दिया गया। फिर 2008 को वोटाली फैसा में महबूब खान के 6 अफराद खानदान को जिंदा जलाया गया। सबसे पहले कौन पहुंचे? असदुद्दीन अवैसी साहब पहुंचे। राष्ट्रीय कमेटी ने जमात उलमा हिंद के जलसे में निजाम कॉलेज के अंदर कहा कि अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन असदुद्दीन अवैसी वाज द फर्स्ट लीडर हु विजिटेड बटालियन फैसा। तो हमारी क़यादत वहाँ पर पहुंची। फिर उसके बाद 2008 के बाद 2010 में करनूल में सैलाब आया तो कौन गए? मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की इमदाद लेकर 2 करोड़ की इमदाद लेकर करनूल की सरजमीन पर पहुंची। फिर 2012 में आसाम में बुलोच का फसाद हुआ तो कौन गए? मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने 4.5 करोड़ की इमदाद आसामी मुसलमानों को पहुंचाया। यही हातिम शेख गालिबन वहाँ पर थे, असद साहब के साथ जाकर आसाम ने इमदाद दी। अमेरिका में वेबसाइट और इंटरनेट पर लोगों ने देखा कि असदुद्दीन अवैसी साहब मजलिस आसाम के मुसलमानों की मदद कर रही है तो उन्हें अमेरिका बुलाकर $20,000 रुपये इंडियन मुस्लिम चैरिटी रिलीफ वालों ने दिया कि आप आसामी मुसलमानों को दीजिए। उत्तराखंड के अंदर हमारे हिंदू भाई वहाँ पर मुतासिर हुए तो यही आपका कॉर्पोरेटर नवीन यादव उत्तराखंड के अंदर गए। यही राजभवन, यही नरसिंह राव और कृष्णा को लेकर, कृष्णा यादव को लेकर मजलिस ने वहाँ उत्तराखंड के अंदर भेजा। फिर उसके बाद सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर के अंदर फसाद हुआ तो 7 लाख की इमदाद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने पहुंचाया। कश्मीर के अंदर फसाद हुआ, वहाँ पर सैलाब आया और लोग परेशान रहे तो कौन गए? मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन गई। अरे आज आपका एक वोट सिर्फ नवीन यादव के लिए नहीं रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इनका अच्छा कारोबार है, पढ़े लिखे हैं, अच्छा खानदान है, किसी चीज की कमी नहीं है। एक मिल्लत की खिदमत का जज्बा रखते हैं, अपनी कौम की खिदमत का जज्बा रखते हैं, जमात को मजबूत करना चाहते हैं। असद साहब अकबर साहब से इनको मोहब्बत है, जोबली हिल की आवाम से इनको मोहब्बत है, इसलिए ये ऐवान दुनिया में जाना चाहते हैं, ऐवान असेंबली में जाना चाहते हैं ताकि कुव्वत और ताकत के जरिए और काम कर सके। आप इनको एक वोट देंगे तो ये वोट यहाँ के रुकन असेंबली बनने का असबाब बनेगा। कहते को इतना कवर करेंगे कि जो भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। फिर आपका ये वोट एमपी के लिए होगा, एमपी के हाथ मजबूत करेंगे, सदर मजलिस का हाथ मजबूत होगा, जमात मजबूत होगी तो सारे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कर सकेगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हैदराबाद तेलंगाना के अंदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन काम कर रही है।
महाराष्ट्र के अंदर 2 अरकान असेंबली हमारे हैं, 11 कॉर्पोरेटर नांदेड़ के अंदर है, कर्नाटक में बसवा कल्याण में 3 कॉर्पोरेटर, बिदर के अंदर 3 कॉर्पोरेटर है। इस तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे बढ़ रही है। आपको जरूरत इस बात की है कि 2 फरवरी को भारी अक्सरियत से अपने उम्मीदवारों को कामयाब बनाइए। पतंग इनका इम्तियाजी निशान है। आप अपने सियासी शऊर का सबूत दीजिए। असदुद्दीन अवैसी साहब बारहा यहाँ तवज्जो मरकूज किए हुए हैं, वो बारहा यहाँ आ रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, जल्दों से खिताब कर रहे हैं। उनको दिलचस्पी है कि जुबली हिल्स के अंदर से हमारे कॉर्पोरेटर्स मुंतखब होकर आए, अल्लाहपुर से, गोराबंडे से, बेंगलुरु नगर से, हेरागड्डे से और रहमत नगर से हमारे कॉर्पोरेटर मुंतखब होकर आए, ताकि नए शहर के अंदर एक ताकत बने और ताकत के जरिए हम आगे बढ़कर काम कर सकें। ये कांग्रेस, ये टीआरएस, ये टीडीपी और ये बीजेपी वगैरह कुछ करने वाली नहीं है। हम सबको आजमा चुके हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। जबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे, आखिर में कितनी बार लुटाओ मुझे हिसाब तो दे। आखिर बताओ कितनी बार तुम हमको लूटे हो, आखिर कितनी बार तुम हमको आजमाओगे। हमने सबको ओढ़ दिया, सबका साथ दिया, लेकिन किसी ने हमारा कुछ नहीं किया। हमने कांग्रेस का साथ दिया तो कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि किसी कौम को मिटाना है तो उस कौम की जबान को मिटा दो। आज उर्दू जबान को मिटाया जा रहा है। हमने कांग्रेस से मिला हो इंदिरा गांधी का साथ दिया तो इंदिरा गांधी ने क्या कहा कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। जब देखा कि गरीबी नहीं हटाई गई तो कहा कि गरीबों को ही मिटा दिया जाए। इंदिरा गांधी के दौरे इक़्तिदार में वो अपना पल्लो लहराते हुए जिस इलाके से जाती उसमें फसाद करवाया जाता, बच्चियों को उजाड़ दिया जाता। मेरठ, अहमदाबाद, जमशेदपुर, भागलपुर, सहारनपुर, भिवंडी, हैदराबाद के अंदर फसादात करवाए गए। कांग्रेस से बेदार होकर मुसलमानों ने बहुजन समाज पार्टी का साथ दिया तो काशीराम ने क्या नारा दिया? काशीराम ने कहा एक हो गए कल्याण सिंह और काशीराम कहो जय सिया राम का। मुसलमानों ने काशीराम डीएसपी से बेदार होकर ममता बनर्जी का साथ दिया तो ममता बनर्जी ने क्या नारा दिया? गाय मेरी माता है, अटल बिहारी मेरे पिता। मुसलमानों ने ममता बनर्जी से नाराज होकर लालू प्रसाद यादव का साथ दिया तो लालू प्रसाद यादव ने क्या नारा दिया? जब तक समोसे में आलू रहेगा बिहार में लालू रहेगा। मुसलमानों ने चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम का साथ दिया तो चंद्रबाबू नायडू के एक हाथ में टीडीपी का झंडा था तो दूसरे हाथ में बीजेपी का एजेंडा था, लेकिन किसी जमात के साथ नहीं दिया। आज तुमको वोट मांगने के लिए शर्म आनी चाहिए, लेकिन शर्म आएगी भी तो कैसे आएगी मेरे भाई? शर्म उनको आती है जो शर्माते हैं।